नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 का समय नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अभी से काम शुरू कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी तीसरे कार्यकाल के लिए तैयारी कर रही है। तो क्या लगता है, जनता तीसरा मौका उसे देगी या मोदी को हटाकर किसी दूसरे को सत्ता सौंपी जाएगी? सर्वे तो मोदी शाह के खिलाफ जा रहे हैं फिलहाल, और लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से काफी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ऊपर से तुर्रा ये कि जीएसटी जनता की गाढ़ी कमाई निकाल रही है। इससे जनता काफी गुस्से में है और उसी का नतीजा सर्वे में आ रहा है। और सर्वे की माने तो अगर बीजेपी इस महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं करती है तो 2024 में सत्ता से उसका हटना तय लग रहा है। जी हां, बीजेपी के हालिया कुछ फैसलों के बाद राजनीतिक पंडित हैरान हैं और बेचैनी इस बात को लेकर है कि कैसे इस पार्टी का ट्रैक बदलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक बोल्ड नेता की है, जिसे देखकर ये लगता है कि वो फैसले लेने के बाद मुड़ते नहीं हैं और जहां उनका मन किया वहां वो चल देते हैं। और मोदी बिना डरे बड़े फैसले लेते रहते हैं। इसी तरह की छवि है मोदी की। लेकिन 2014 और 2019 की बात कुछ और थी। अब 24 आते आते ऐसा क्या हो रहा है कि ये पार्टी अपने ही रास्ते से भटक कर दूसरे रास्ते पर चल पड़ी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से ही अब दूर होने लगी हैं। बिहार में बीजेपी के साथ जो हुआ ये एक नया अध्याय है। सहयोगियों का आरोप है कि बीजेपी दोस्ती के पीछे हमारे ही अस्तित्व को खत्म कर देती है, इसीलिए बीजेपी के साथ रहना अब मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही साथ जानकार भी कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी ने अगस्त 2019 में सत्ताधारी पार्टी की तरह व्यवहार करती है। मोदी सरकार पार्ट 1 में ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जो लगता था कि ये असंभव है। धारा 370 तो याद ही होगा, 3 तलाक बैन, नोटबंदी, जीएसटी, ये सारे फैसले जो थे बहुत बड़े थे, जिससे मोदी रातों रात जनता के दिल में बैठ गए। लेकिन 2019 के बाद से लगातार बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। सीएम और शाहीन बाग से लेकर कृषि कानूनों और चुनावों के बाद बंगाल तक के मुद्दों पर बीजेपी ने यू टर्न लिया। कश्मीर में भी बीजेपी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति में है। अनुच्छेद 370 तो हटा दिया, मगर अब क्या करें? विधानसभा चुनाव पर कोई फैसला वहां पर हो नहीं पा रहा है। लेकिन लगातार कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं, मगर टारगेट किलिंग फिर भी जारी है। कश्मीरी पंडित वहां से भाग रहे हैं, मगर कोई बड़ा फैसला अब सरकार नहीं ले पा रही है। मतलब अगर कहा जाए तो मोदी 1.0 की ताकत बहुत अच्छी हुआ करती थी और राजनीतिक लिहाज से भी बहुत शानदार थी, और अब वही चीज उसकी कमजोरी बन गई है। बिहार बीजेपी की सियासी घमासान का ताजा मामला ही देख लीजिए। देखते ही देखते बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता नीतीश कुमार ने दिखा दिया। पार्टी फिर से अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ उदारवादी बनने के लिए बार बार उनके सामने अब गिरती भी जा रही है, लेकिन कभी नीतीश से आगे वो नहीं बढ़ पाई। महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर हर कोई हैरान रह गया। पूर्व सीएम महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस को खुद 1 घंटे पहले पता चला कि उनको एकनाथ शिंदे का डेप्यूटी बनना है। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के कदम बढ़ाने के लिए फैसला जरूर किया होगा। इससे कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हैरानी तब होती है जब पार्टी के नेता ही ये आकर कह देते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। वैसे बीजेपी के इतिहास में पहली बार पार्टी अध्यक्ष ने एक बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के कद के नेता को सार्वजनिक मंच से आदेश भी देता दिखा है। सोचिए, फडणवीस ही नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या असर हुआ होगा उस वक्त। शिंदे को सीएम बनाने को जो लोग बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताते फिर रहे थे, वही फडणवीस को उनका डिप्टी बनाने का निर्णय समय से परे बताते हुए देखे जा रहे थे। नए गठबंधन बनने पर जेडीयू ने खुला चैलेंज फिलहाल किया है। वहीं बंगाल, झारखंड और बिहार में बीजेपी को हाशिए पर लाने की अब बात विपक्षी दल कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी को विपक्ष रोक लेगा, जैसा ललन सिंह कह रहे थे कि 40 सीटें कम कर देंगे, और सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 16 सीटें मिलने वाली हैं, तो आप सोच समझ सकते हैं कि बीजेपी मोदी शाह के लिए ये कितना बड़ा धक्का लगने वाला है। इसी वजह से जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी की महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी पर ध्यान न देने की आदत अब उन्हें महंगी पड़ने वाली है, और सहयोगियों को इज्जत और मान देने की जरूरत है, न कि उन्हें अकड़ दिखाने की। और अगर बीजेपी के रणनीतिकार अकड़ दिखाते रहे और महंगाई पर कंट्रोल सरकार ने नहीं किया तो 2024 में तीसरा टर्म मोदी को जनता शायद ही देगी। और आज का सर्वे यही कह रहा है कि मोदी की पकड़ फिलहाल ढीली पड़ी है और जनता काफी गुस्से में है। अब देखना होगा बीजेपी का आला कमान इसकी क्या काट निकालता है।